काली पत्नी। अरे रूही, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वह अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। पूरब रूही से बोला। देखो ना पूरब, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौए को काला टीका लगा दिया हो। पति और सास का इस तरह बर्ताव देखकर रूही उदास हो गई। वह काली नहीं थी, कृष्णवर्णीय और रूही नाग नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रूही को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वह गोरा और रूही काली। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। पूरब का मन वैसे साफ था। रूही को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो पूरब को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास रूही से बात की तो वह थोड़ा घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। पूरब वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। पूरब काम की जगह पर गया। वहाँ उसका बचपन का दोस्त सूरज मिला और उसका परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीछे से सूरज की पत्नी आई। वह भी काली सांवली थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। तभी पीछे से आवाज आई, पूजा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। पूजा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा सूरज खुश हो गया था। पूरब सूरज को आश्चर्य से देख रहा था। सूरज ने पूरब से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। पूरब पहले हिचकिचाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज ने पूरब से बोला, तुम मुझे जानते नहीं कि मैं लोगों के मन की बात को जान सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, भला तुम्हारे मन की बात मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? सूरज आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारे सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? पूरब सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। सूरज बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दो तो वह कभी नहीं बदलता। किसी और रंग की वजह से वह अपना अस्तित्व नहीं बदलता। इसी प्रकार पूजा भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है। वह अपने मर्जी से जिए, यही मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी हो तो छिपकली और काली हो तो कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले लोग मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वह मैं अब कर रहा हूँ। पूजा बोली, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो तुम। बोलने पर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। उसकी खुशी देखकर मैं भी खुश हो गया। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई न कोई तो ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना। उसके लिए हम जीने की दिशा क्यों बदले? पूरब को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वह सचमुच में गलत था। मैं ही रूही को दुख देता हूँ। अब मुझे अपनी भूल सुधार कर माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए सूरज को अलविदा कहा। अपने काम निपटा कर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रूही के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर चला गया। रूही शांत बैठी थी। उसने रूही को आवाज दी और साड़ी हाथों में दे दी। रूही को जरा अलग ही लगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और पूरब की ओर देखा। उसने बाक्स खोली तो देखा कि काले रंग की साड़ी थी। रूही, मैं तुम्हारे लिए यह साड़ी लाया हूँ, आज तुम पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। रूही को बहुत अच्छा लगा। पूरब बोला, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है। कपल के साथ रूही तैयार हो गई। काली साड़ी और उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी।
पूरब तो क्या, उसकी माँ भी रूही को देखते रह गई। पूरब बोला, रूही, सारी लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बुरा बोलता रहा और असली सौंदर्य को भूल गया था। रंग दो ही है, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ आया कि किसी भी रंग में रंगते वक्त खूबसूरती निखरती है। तुम जैसी चाहती हो वैसे ही जियो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलूँगा। और हाँ, तुम सचमुच सुंदर दिखती हो। रूही की चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई और शर्मा कर बोली, क्या आप भी? पूरब ने रूही की मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर पूरब बहुत खुश हुआ और वह मन ही मन सूरज को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन सूरज के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।